मैं सबसे अच्छा हूँ या सबसे बुरा हूँ, दोनों ही अहंकार हैं। और अहंकार को तोड़ने की चेष्टा ना करो। सरलता का अभाव ही अहंकार है। अपनेपन का अभाव ही अहंकार है। आत्मीयता का अभाव ही अहंकार है और इसको तोड़ने के लिए हमें सहजता, आत्मीयता, अपनापन, सरलता, इन सब को जीवन में अपनाना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल पुरुषार्थ ज्ञान में स्वागत है। पूर्ण निष्ठा आपके अंदर असीम जोश, उत्साह, भरोसा और चुनौती लाती है और फिर अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं रहता। एक नेता, बुद्धिमान व्यक्ति, व्यापारी या सेवक के लिए अहंकार एक रुकावट है, लेकिन एक योद्धा या प्रतियोगी के लिए अहंकार बहुत आवश्यक है। अहंकार के प्रकार। तामसिक अहंकार क्रूर और अंधा होता है। इसका स्वभाव है कि यह स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। राजसिक अहंकार स्वार्थी होता है। यह खुद को भी कष्ट देता है और दूसरों को भी। सात्विक अहंकार रचनात्मक होता है और रक्षा करना इसका स्वभाव है। यदि आप समर्पण नहीं कर सकते तो कम से कम सात्विक अहंकार रखिए, क्योंकि सात्विक अहंकार सदैव त्याग करने के लिए। अहंकार आपको शक्ति और हिम्मत देता है। यह आपके अंदर वीरता पैदा करता है, जिससे आप चुनौतियों का सामना धीरज और दृढ़ता से कर पाएं। एक दृढ़ अहंकार डिप्रेशन को खत्म कर देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अहंकार स्वार्थी होता है, लेकिन वह अहंकार ही है जो रचनात्मकता और उदारता के लिए प्रेरित करता है। गुणों को अच्छा या बुरा ना कहते हुए केवल गुण मानो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। यदि आपको लगे कि मेरा अहंकार और बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने दो। चारों ओर देखो कि कितने लोग आपसे भी अच्छी अच्छी सेवा कर रहे हैं। उसको देखकर और बढ़ाओ अपना अहंकार। आपका अहंकार इतना बढ़ जाना चाहिए कि सारा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। वही बात है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मम हूँ, उससे कोई कम नहीं हूँ। यहाँ तक पहुँचने तक बढ़ाते जाओ अपना अहंकार। हमें अपने अहंकार से पीड़ा तब होती है जब इसको सीमित रखते हैं या अपने लिए कुछ चाहते हैं। जब आप यह कहते हो कि मैं ईश्वर का हूं, वो जो चाहे, जैसे कराना चाहे वैसे कराता है, इस तरह का एक भाव आते ही या सहजता होते ही आप पाओगे कि अहंकार जैसे है ही नहीं, हम जिएंगे जैसे हम हैं ही नहीं, सब हो रहा है। एक हल्कापन महसूस होगा। अहंकार यानी पीड़ा, और पीड़ा से हमें दूर होना हो तो एक ही मार्ग है, सहजता। सहज हो जाओ, एक बालक या बालिका बन जाओ। मित्रों, अहंकार विनाश का कारण है। इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मित्रों, आपके सामने हम एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अहंकार का फल। एक समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया। परिणामतः वह इतना पारंगत हो गया कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा करता था। उसके गांव में ही नहीं, बल्कि उसकी कला के चर्चे दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यतः होता है, वैसे ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था, ताकि वह उसके प्राण न हर सके। अंततः उससे एक युक्ति सूझ ही गई।
उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थीं। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही न रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्तिनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक सरीकी मूर्तियों को देख चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था। अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण कर यमलोक वापस चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अहंकार विनाश का कारण है। इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। आपको यह प्रस्तुति पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।